अस्सलाम वालेकुम जी। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, हम जो है ना वो इस्लाम में का बाब नंबर 3 पढ़ रहे थे, जिसका हमने फ़तह मक्का पहला चैप्टर पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फ़तह मक्का के बाद होने वाली पहली बड़ी और सिग्निफिकेंट जंग के बारे में, जो कि है ग़ज़वा हुनैन। ठीक हो गया ना? इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, क्या थी, क्यों हुई थी, इसका क्या रिज़ल्ट निकला था, ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या थी, उन सारों को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। और आप देख रहे हैं रूटीन बन रही है, लेक्चर्स आ रहे हैं, टेंशन नहीं लेनी, बस इस तरह सपोर्ट करते हैं ना, लेक्चर्स में कमी नहीं होगी। तो कॉपी पेन से निकाल लें, नोट्स बनाना शुरू कर दें, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको लिखना आ गया तो आपसे ज़्यादा नंबर किसी के भी नहीं आ सकते। तो बगैर टाइम वेस्ट के हम बुक की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, ये आ गया हमारा मार्कर, और चलो। ग़ज़वा हुनैन। मक्का मुकरमा से 40 किलोमीटर के एमसीक्यू 40 किलोमीटर के फासले पर वादी हुनैन, वादी कहते हैं ऐसा इलाका जिसके चारों तरफ पहाड़, ऐसा इलाका जिसके चारों तरफ पहाड़ हों, वो क्या कहलाता है? वादी कहलाता है। इसमें बनु हवाज़न और बनु सकीफ़ के कबाइल आबाद थे। नाम याद रखने, बनु हवाज़न, जिनको अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था, बड़ा गरूर था। वो मुसलमानों की ताकत को तस्लीम करने में राज़ी ना थे। इन्होंने फ़तह मक्का के बाद इर्द-गिर्द के कबाइल को मुसलमानों की मुखालफत पर उकसा कर अपने साथ मिला लिया और मक्का मुकर्रमा पर हमला करने की मनसूबाबंदी करने लगे। अब आप खामोशी से बैठे हैं, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा, मुझे कुछ नहीं कह रहे, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आपको तंग करने की। लेकिन जब आप कहेंगे मैं आप पे हमला करने लगा हूँ, तो मैं तो अपना बचाव करूँगा। उस बचाव करने के लिए हो सकता है मैं आप पे पहले हमला कर दूँ। ठीक हो गया ना? तो यही हुआ। फ़तह मक्का के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में 19 दिन क़याम करने के बाद, फ़तह मक्का के बाद नबी अलैहिस्सलाम ने मक्का मुकर्रमा में कितने दिन क़याम किया? 19 दिन। शवाल 8 हिजरी को ये डेट थी। 12,000 के लश्कर के साथ ये तादाद थी। वादी हुनैन की जानिब रवाना हुए। लश्कर की तादाद देखकर बाज़ नौ मुस्लिम नए मुसलमान के ज़हन में ख़्याल आया कि आज कोई ताकत हमें शिकस्त से दोचार नहीं कर सकती। इनका यूँ अपनी ज़ाहिरी ताकत और कसरत तादाद पर इतराना, गुरूर करना अल्लाह ताला को पसंद नहीं आया। ठीक है ना? यहाँ पर कुछ लोग थे, नए-नए मुसलमान थे, जब इन्होंने देखा कि इस्लाम जो है ना वो 12,000 के लश्कर के साथ मुसलमान जा रहे हैं, ठीक है ना? तो कुछ लोगों के ज़हनों से, ज़ुबानों से अल्फ़ाज़ जारी हुए कि बदर में 313 थे, तब कोई नहीं हरा सका। आज 12,000 हैं, आज कौन हराएगा? ठीक हो गया ना? तो ये बात जो है ना, वो गुरूर जिन्होंने किया, अल्लाह को ये बात पसंद नहीं आई। और अल्लाह ने ये नहीं देखा कि नबी इनमें मौजूद है। ठीक है ना? कुरान में सूरह तौबा में आता है कि तुम्हारा हाल ये हुआ था कि तुम्हें भागने की जगह नहीं मिली थी उस टाइम पे। ठीक है ना? अभी आएगा आगे कि मुसलमानों पर अचानक हमला हो गया था। 12,000 में से सिर्फ़ 80 बंदे नबी अलैहि सलाम के साथ रह गए थे, सिर्फ़ 80 बंदे। सब के सब भाग गए थे। ठीक है? अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ज़मीन अपनी वुसअत के बावजूद तुम पे तंग पड़ गई थी, तुम्हें भागने की जगह नहीं मिली थी। ये हाल हुआ था तुम्हारा। ठीक है ना? किसी भी हाल पे तकब्बुर नहीं करना चाहिए। इधर दुश्मनाने इस्लाम मुसलमानों से पहले मैदान जंग में पहुंचकर जंगी तदाबीर इख्तियार कर चुके थे। जंगी तदाबीर क्या होती हैं? फ़ौज किधर इकट्ठी करनी है, किधर तीरंदाज़ों को, किधर पैदल लश्कर, किधर सवार लश्कर, ये सारा कुछ। जैसे मुसलमान मैदानी जंग में उतरे, कुफ़ार ने अचानक हमला करते मुसलमानों पर तीरों की बारिश कर दी, जिसकी वजह से बदनज़मी पैदा हुई। मुसलमान अचानक इस कदर शदीद हमले से बौखला गए, मतलब कन्फ्यूज़ हो गए, बहुत शदीद किस्म की। और आर्ज़ी तौर पर मुसलमानों के पाँव उखड़ने लगे। इस मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी का मुज़ाहरा करते हुए मैदान में डटे रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खच्चर पर सवार थे, जिसकी रुकाब रुकाब उसकी जो रस्सी नहीं होती, उसको रुकाब कहते हैं। हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह अन्हु ने और लगाम हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पकड़ रखी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खच्चर से उतरे और दरजैल कलमात अदा करते हुए दुश्मन की तरफ चल पड़े। अनन नबी ला कज़िब अनन अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, कोई झूठ नहीं है। मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ, उसकी औलाद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा और यकीन कामिल था, मुकम्मल यकीन कि अल्लाह ताला हमारी ज़रूर मदद फरमाएगा और दीन इस्लाम को गलबा हासिल होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया कि मुजाहिदीन को साबित कदम रहने के लिए पुकारे। चुनांचे इन्होंने आवाज़ बुलंद से मुजाहिदीन को पुकारा और कहा, बैत रिज़वान वालों कहाँ हो? बैत रिज़वान एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा किराम ने वादा लिया था। ठीक है ना? उस वादे की बात हो रही है, ये आगे आएगा सुलह। ठीक है ना? सुलह हुदैबिया वाला जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब आएगा बैत रिज़वान का।
हम तब इसको डिस्कस करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुलह हुदैबिया के टाइम पे एक वादा लिया गया था, उसको बैत रिज़वान कहते हैं। ठीक हो गया ना? आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है ना? उसके बारे में कुरान में आता है कि जिन जिन लोगों ने ये बैत की थी उनको जहन्नुम की आग नहीं छुएगी। वही हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब ने कहा है कि बैत रिज़वान वालों कहाँ हो? तब तो तुमने बड़े वादे किए थे कि हम पीछे नहीं हटेंगे, तो अब किधर गए हो? यह बात सुनकर तमाम मुसलमान वापस मुड़े और थोड़ी ही देर में मैदान में जंग मुजाहिदीन से भर गया। बनु हवाज़िन के खिलाफ घुमसान की खतरनाक शदीद किस्म की लड़ाई शुरू हो गई। जल्द ही दुश्मन के पांव उखड़ने लगी। इस ग़ज़वे में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतअद्दिद काफ़ी ज़्यादा मोअज़्ज़ात अता फरमाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़ाई की शिद्दत देखकर मुट्ठी भर मट्टी उठाई और कुफार की तरफ फेंकी। वो मुट्ठी भर खाक दुश्मन के हर शख्स की आंख में चली गई। मुइज़ा था ना, मिट्टी फेंक के यहाँ पे नहीं जाएगी, बिल्कुल ये पीछे नहीं गिरेंगे मेरे। ठीक है ना? हर बंदे की आंख में हज़ारों का लश्कर और उनकी आंखों में मिट्टी जाना। दुश्मन की सफ़ें बिखर गई और वो मैदान छोड़कर भाग गए। अल्लाह ताला ने इस ग़ज़वे में फ़रिश्तों के ज़रिए से मुसलमानों की मदद फरमाई। ग़ज़वा हुनैन में हज़रत अबू तलहा अंसारी ने तने तनहा 30 मुशरिकों को कत्ल किया। नाम याद रखना। जबकि मरने वाले कुफार की कुल तादाद 300 से ज़ायद थी। इस ग़ज़वा में 4 मुसलमान शहीद हुए। ग़ज़वा हुनैन में अल्लाह ताला ने अहले इस्लाम को बेशुमार माल गनीमत अता फरमाया। ये वो वाहिद ग़ज़वा था जिसमें मुसलमानों को आज का अरबों रुपया माल गनीमत मिला। पूरा का पूरा कबीला तो छोड़ के चला गया था इलाके को। ठीक हो गया ना? और आगे बड़ी ख़तरनाक टेक्निकल चीज़ आ रही है। क्या माल गनीमत है? 6000 जंगी कैदी, 24,000 ऊँट, 40,000 बकरियाँ और 4,000 उकिया चांदी। इतना माल गनीमत आज का अरबों रुपया बनता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल गनीमत को फ़ौरन तकसीम नहीं किया, बल्कि 2 हफ्ते तक इंतज़ार किया कि शायद बनु हवाज़िन इस्लाम कबूल कर रहे हैं, माल गनीमत इनको वापस दे दिया जाए। ठीक है ना सर? आप सोचें, जिन सहाबा कराम ने जंगें लड़ी हों, ठीक है, और वो ये देख रहे हों कि 2 हफ्ते में कोई एक बंदा भी वापस आ गया इनका, ठीक है ना, तो ये सारा माल गनीमत जाना है। ठीक है ना? कितना ख़तरनाक काम है, कितना ख़तरनाक मसला है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ट्रेनिंग थी। ठीक है ना? सहाबा कराम ने कुछ नहीं बोला, यार सुन्नत जो आपने कहा हो जाएगा, समय ना वाता ना। अच्छा जी, लेकिन ऐसा ना हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल गनीमत तक़सीम फरमा दिया। ग़ज़वा हुनैन की वजह से मुतअद्दिद कबाइल दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए और इस्लाम मज़ीद दूर दराज इलाकों तक फैल गया। ग़ज़वा हुनैन में मुसलमानों को फ़तह नुसरत के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, यकीनन अल्लाह ताला तुम्हारी मदद कर चुका है। ये मैंने आपको बताया था ना, सूरह तौबा वही आ रहा है। बहुत से मौका पर, खुसूसन हुनैन के दिन, जब तुम्हारी कसरत ने तुम्हें नाज में मुब्तला कर दिया, यानी तुम बहुत ज़्यादा थे, तुम्हें बड़ा नाज हो रहा था कि आज हमें तो ऑनर आएगा, तो वो कसरत तुम्हारे कुछ भी काम ना आई और ज़मीन तुम पर अपनी वुसअत के बावजूद तंग होगी। तुम्हारे पास इतनी ताकत है, तुम्हें भागने की जगह नहीं मिली, ज़मीन तंग हो गई थी तुम पे। फिर तुमने पीठ फेर कर मैदान से रुख मोड़ लिया, यानी तुम भाग गए थे वहाँ से। अल्लाह ताला ने आजमाइश से दूचार करके बता दिया कि मुसलमानों को कभी भी अपनी तादाद और साजो-ज़मान की फरावानी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला पर तवक्कुल रखते हुए हमेशा इज्ज़ो इंकिसार की रविश, रविश कहते हैं तरीके को, अपनानी चाहिए, क्योंकि कसरत के बावजूद शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से हमें सबक मिलता है कि हमें हमेशा अल्लाह ताला की नुसरत और मदद पर यकीन रखना चाहिए। ज़ाहरी माल व असबाब पर भरोसा करने के बजाय अल्लाह ताला की ज़ात पर कामिल भरोसा करते हुए अल्लाह ताला से नुसरत और मदद की दुआ करनी चाहिए। ठीक हो गया जी? ये था आपका चैप्टर। बहुत आसान चैप्टर है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है? ये मैं इसकी एक्सरसाइज छोटी कर दी है, इसको ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करें, नहीं होगी तो बैठिए ना भाई, पॉज़ करें, करें सॉल्व करने की कोशिश। अच्छा जी, आगे वादी नैन का मक्का मुकरमा से कितने किलोमीटर फासला है? पढ़ा था हमने, मक्का मुकरमा से 40 किलोमीटर के फासले पर। वादी नैन आबाद थे कहाँ? वादी नैन में आबाद थे कौन से कबीले? बनु हवाज़िन और बनु सकीफ़ के कबीले। ये जो 2 कबीले थे, ये मदीना में थे। बनु कुरैदा और बनु, ये सारे के सारे कबीले जो थे ना, ये मदीना में आबाद थे। ये तीनों के तीनों कबीले थे। ये ठीक आंसर है। ग़ज़वा हुनैन में बिखरने वालों को आवाज़ देकर इकट्ठा करने वाले सहाबी कौन है? हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं। ग़ज़वा हुनैन के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार पर फेंकी, क्या फेंकी थी? मुट्ठी भर खाक, मुट्ठी भर मट्टी। ग़ज़वा हुनैन से हमें क्या सबक मिलता है? तवक्कुल का, अल्लाह ताला पे यकीन का। ग़ज़वा हुनैन के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह जुर्रत और बहादुरी और इस्तिक़ामत का मुज़ाहिरा फरमाया? हमने पढ़ा था कि जब
سارا لشکر بکھر گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے میدان میں ڈٹے رہے۔ خچر پر سوار تھے، وہاں سے اترے، یہ دجال کلمات کہتے ہوئے آگے بڑھے اور حضرت عباس بن عبد المطلب کو مسلمانوں کو پکارنے کے لیے حکم دیا۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ تو ہم اس کے جواب میں پوائنٹس کیا بنائیں گے؟ تھوڑا سا نا کچر سے پترے یہ تھوڑا سا تنگ کر رہا ہے تو اس کو تھوڑا سا ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اچھا جی، سچر سے کترے اس کے بعد دشمن کی طرف گئے، کلمات بولے۔ کلمات کون سے؟ انا نبی اللہ کذیب والے، اور حضرت عباس کو حکم دیا کہ مسلمانوں کو اکٹھا کرے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شارٹ فرنٹ سے لیڈ کیا تھا جب مشکل آئی تھی مسلمانوں کو۔ غزوہ حنین کے کوئی سے دو نتائج تحریر کرنے کہ اسلام دور دراز علاقوں تک پھیل گیا، بے شمار مال غنیمت حاصل ہوا، بہت سے قبیلوں نے اسلام قبول کر لیا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد یہی ہے، زیادہ سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں، مشکل حالات میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کس قدر اپنے آواز کو قابو میں رکھا جا سکتا ہے، غزوہ حنین کی روشنی میں وضاحت کری۔ جب مشکل حالات آئے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس کے کنفیوز ہونے کے، جس طرح باقی صحابہ یہاں سے چلے گئے تھے، بھاگ گئے تھے وہاں سے، پاؤں پھیرنے لگے تھے، پیٹ پھیر کر بھاگ گئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت قدمی اختیار کی کہ اگر اللہ تعالیٰ کو مشکل بھیجتے ہیں تو اس کو صحیح کرنے کا حال بھی بھیجتے ہیں، ہمیں بس ثابت قدم رہنا چاہیے، توکل اور بھروسہ رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ پہ۔ جب ہم توکل اور بھروسہ رکھیں گے تو ہم اپنے حواس پر، اپنے آپ پر خود قابو رکھ سکتے ہیں۔ تو بڑی سے بڑی مشکل میں بھی کبھی بھی اللہ تعالیٰ پر توکل نہیں چھوڑنا چاہیے، ٹھیک ہے، ہمیشہ یقین رکھنا چاہیے کہ وہ ان مشکلات سے نکال دے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہمیں یہ ساری چیزیں پڑھی ہیں، یہی اس کے آنسر میں آتی ہیں، آپ نے بنا کے لکھی ہے، ٹھیک ہوگا جی۔ یہاں تک کسی کو کوئی بھی مسئلہ ہے وہ کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے بتائے تاکہ آپ کا مسئلہ حل کیا جائے۔ میں ملوں گا آپ سے کسی نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے بائے بائے۔